बाप भगवान विश्वनाथ की नगरी, पतित पावनी, जिसको मैं प्रवाही परमात्मा कहता हूँ, ऐसी गंगा के तट पर जहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, जगसंभव पालन लयकारिणी पराम्बा अन्नपूर्णा जी विराजमान है। और सभी देवस्थानों को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित जगत गुरु पूज्य सतुआ बाबा, अन्य सभी पूज्य चरण, काशी नगर के सभी विद्वान, आचार्यगण, सभी पूज्य संत महंत, सभी को भी व्यासपीठ से प्रणाम कर रहा हूं। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और अन्य सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मंगल विधान के जरिए काशी में आयोजित स्वांतः सुखाय ये 9 दिवसीय राम कथा, जिसका नामकरण मानस सिंदूर है, मुझे पूछा गया कि जानकी मंगल में जहाँ पाठ आया वहाँ सिंदूर शब्द है, और मानस में जहाँ पाठ आया वहाँ सेंदूर शब्द है। तो ये सेंदूर और सुंदर सिंदूर, उसमें सात्विक तात्विक अथवा तो वास्तविक क्या अंतर है? अब इसका जवाब तो काशी के विद्वान लोग दे सकते हैं, पढ़े लिखे सारस्वत लोग दे सकते हैं। फिर भी मैं भी भगवान की कथा का गायन करता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है, लोक वेद दुई मंगल कुला। पूज्यपाद गोस्वामी जी की पूरी साधना धारा, भजन धारा, जीवन धारा जैसे नदी 2 किनारों के बीच में बहती है, वैसे आप कहते हैं कि मानस की ये सरजू, ये गंगा जो कहो, ये लोक और वेद दोनों किनारों को छूकर चलती है। यहाँ लोक मत भी होता है, वेद मत भी होता है। तो गोस्वामी जी जब कभी सिंदूर कहे, कभी सेंदूर कहे, तो मेरी विनम्र समझ ऐसा समझ रही है कि उसमें लोक किनारे को भी छूने का प्रयत्न है और श्लोक वेद के किनारे को भी स्पर्श करने का विचार हो सकता है। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में और आपके अन्य ग्रंथों में आपको ऐसे कई भेद वाले शब्द मिलेंगे। कभी वो ह्रस्व में लिखते हैं, कभी दीर्घ में लिखते हैं। श तो लिखते ही नहीं, स लिखते हैं। और बहुत से शब्द ऐसे हैं, मेरी विनम्र समझ गुरु कृपा से कहती है कि इसमें लोक वेद का जुगपद निर्वाह है।
अब जो वेद के किनारे पर बैठे हैं वो अर्थ उठाए, लोग किनारे पर जो बैठे हैं वो अपने घाट से स्नान करें। वेद मत वेद के घाट से स्नान करें, लेकिन स्नान तो मानस की धारा में ही करना होगा। तो मूलतः हम सिंदूर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन गोस्वामी जो ये भाव बिलक बिलक करते हैं वो शायद ये हो सकता है, बाकी तो विद्वान लोग उसको ज्यादा निर्णय कर सकते हैं। ये बात जानकी मंगल में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक के बाद एक विधि चल रहा है सिया राम जी का मंगल विवाह का। उसके बाद इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में संकल्पी सिय राम ही समर्पी, शील सुख शोभामयी, संकल्पी सिय राम ही समर्पी, शील सुख शोभामयी, जिमि शंकर गिरिराज गिरिजा, हरि श्री सागर दई, जिमि शंकर गिरिराज गिरिजा, हरि श्री सागर सिंदूर बंधन होम लावा, ओन लागी बावरी, सिंदूर बंधन होम लावा, ओन लाई करी मोहनी, मन यो मूर्ति सावरी, मोहनी करी मोहनी, मन मूर्ति सावरी, संकल्पी सिय राम ही समर्पी, शील सुख शोभा। तो ये विनय पत्री जानकी मंगल में ये उल्लेख है जो मैंने लिख लिया था। संकल्प करके महाराज जनक जी जानकी जी राम जी को समर्पित करते हैं। वो सीता कैसी है? शील सुख और शोभामयी है। यहां हमारी मां किशोरी जी के 3 लक्षण बताए। सबसे पहला, मातृ शरीर की कोई श्रेष्ठ लक्षण है, वो है शील।
जानकी जी शीलमयी है। अब शील के भी कई अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं शील का मतलब क्या है। शील में ह्रस्व कर दो और शील में दीर्घ कर दो तो कितना फर्क हो जाता है, शब्दों में कितना फर्क होता है, अर्थ में। जानकी जी शीलमयी है, जानकी जी सुखमयी है और मां जानकी जी शोभामयी है। सुंदरता कहूं सुंदर करगी, छवि गृह सीप सिखा जनु। सती शिरोमणि मां जानकी के ये प्रधान 3 लक्षण यहां जानकी मंगल में बताए। और जैसे गिरिराज हिमालय ने अपनी गिरिजा को शिव जी को समर्पित किया और सागर ने अपनी लक्ष्मी हरि को समर्पित की, वैसे महाराज जनक जी ने संकल्प करके सीताराम को सुपुर्द कर दिया। उसी समय सिंदूर वंदन हुआ। हमारे यहाँ वो लोहा गर्म करके दूल्हे के गाल को वो भी किया जाता है, एक लोक रीतियां है सब। लोक रीति को भी आदर हम देते आए, वेद रीति को हम प्रणाम करते आए, लोक रीति को आदर देते आए। तो ये सब विधि हुआ और फिर उसके बाद भांवरी लगी है। इस तरह विवाह की विधि का थोड़ा वर्णन जानकी मंगल में है। तो सिंदूर के कुछ सिंदूर का बिलग बिलग रूप है। सबसे पहले सिंदूर का कोई रूप है तो वो सुहाग का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। जिस महिला के बाल में हम सिंदूर देखते हैं तो हम निर्णय करते हैं कि सुहागन है, सुहाग का ये प्रतीक है। दूसरा, सिंदूर का एक अर्थ होता है श्रृंगार। सिंदूर सुहागन नारी का श्रृंगार है। मैं आए दिन बातें करूंगा। गोस्वामी जी जो कहते अरुण पराग जलजु भरी नीके, शशि भूष अहिलोभ अमी। वहां सीता जी के चेहरे को चंद्रमा कहा है, जानकी का चेहरा चंद्र है और ये जानकी के चंद्र रूपी चेहरे को भूष शब्द आए, उसको भूषित किया जा रहा है। भूष का अर्थ है ये भूषित, उसको भूषित श्रृंगारित किया जा रहा है। और कोई भी सुहागन स्त्री के चंद्र वदन को सबसे बड़ा भूषण सिंदूर है, इसलिए सिंदूर भूषण भी है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ भूष शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अरुण पराग जलजु भरी नीके, तो इसका अर्थ ये है। तो एक तो ये सुहाग का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, सुहागन का प्रतीक है। दूसरा श्रृंगार का भी ये प्रतीक है। मेरे विचार में गुरु कृपा से जो आया सो मैंने थोड़े नोट की है, सो आपके प्रस्तुत करता हूं। तीसरा है, और मानस सिंदूर का जो विचार मेरी व्यासपीठ को आया, उसके मूल में सिंदूर का जो एक अर्थ है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि सिंदूर का एक अर्थ है साहस, जो हमारे देश ने किया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का अर्थ है साहस। सती साध्वी स्त्रियां साहसी होती है, साहस। सिंदूर एक जबरदस्त साहस।
तो ये भी अर्थ को हमें संवाद के रूप में लेना पड़ेगा। सिंदूर का एक अर्थ ये भी हम कर सकते हैं, समर्पण, त्याग, निछावर, बिल्कुल समर्पण। रामचरितमानस में सती शिरोमणि सिय गुण गाथा जो गोस्वामी जी कहते हैं, खास जगह पर उसको स्थान दिया। सती शिरोमणि कहकर उसके गुणगान की जो एक अद्भुत बातें गोस्वामी जी, उसका एक कि जानकी जी का समर्पण, उसका त्याग, उसका बलिदान, समर्पण। आजकल के विचारक, चिंतक लोग, सर्जक लोग कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। इनमें कभी कभी ये भी बताया गया है कि सीता जी ने भगवान राम से शिकायतें की, अथवा तो किसी के द्वारा शिकायत पेश की गई। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, समर्पणी व्यक्ति कभी शिकायत नहीं कर सकती। हमारी मां कभी शिकायत नहीं कर सकती। जरूर ये सब विद्वानों के मत होते हैं, और ध्यान देना, विद्वान और विद्यावान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। हम और आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। इसका अर्थ ये न करें कि हनुमान जी विद्वान नहीं है। ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण में पहली बार हनुमान जी जब राम जी से मिलते हैं, तब हनुमान जी जिस बोली में बोलते हैं, उस वाणी को सुनकर भगवान स्वयं राम दंग एक स्तंभित रह गए कि लक्ष्मण, ये बोलने वाला बड़ा विद्वान, बड़ा साक्षर, बड़ा विद्यावान, ये आदमी एक भी चूक नहीं कर रहा है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। लेकिन खास करके हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी उसको विद्यावान कहते हैं। तो हनुमान जी विद्वान भी है और विद्यावान भी है। रावण विद्वान है, विद्यावान नहीं है। विद्वान तो कितना बड़ा है साहब। मैंने तो संतों से सुना है कि रावण के 10 मस्तक वो और कुछ नहीं थे, 6 शास्त्र और 4 वेद, वो ही उसके 10 मस्तक थे। कुछ साधु मत होता है, जिसको क्वचिद अन्य तोपी कहते हैं, ये साधुओं का मत है। तो कितना बड़ा विद्वान ये आदमी। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शांति सीता समानिता। जानकी जी शांति है, और रावण ने किया इस शांति का अपहरण। वो विद्वता कौन काम की जो दूसरे की शांति का अपहरण करे? वो विद्वता कौन काम की जो दूसरे को अशांत करने की कोशिश करे? वो उपदेश कौन काम का? हमारे ब्रह्मलीन, मेरी समझ में बुद्ध पुरुष स्वामी शरणानंद जी तो कहते हैं कि उपदेश ये सबसे समाज की छोटी से छोटी सेवा है। उपदेश करना ये बहुत छोटी सेवा शरणानंद जी महाराज मानते। हाँ, किसी को आप आदेश दो कि ये करो ये करो, ये उत्तम सेवा।
चलो ऐसा आदेश, वहां तो ऐसा उपदेश भी है उपनिषदों, लेकिन आज्ञा समन सुसाहिद सेवा आदेश उत्तम सेवा, संदेश ये मध्यम सेवा है कि यहां का संदेश यहां पहुंचा दिया, एक डाकिया का काम। लेकिन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल दूसरों को उपदेश देना ये बिल्कुल तीसरे दर्जे की सेवा, और बड़े क्रांतिकारी सूत्र। आप तो ये भी कहते हैं कि उपदेश किसी को देने का अर्थ ये है कि वो उपदेश सुन करके उसको कुछ हमने समझाया और उसने समझ लिया, तो उपदेश फलित तभी हुआ कि वो इस उपदेश को पकड़ ले, उपदेश देने वाले को छोड़ दे। हम तो फिर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि उसको जो पाया है वो बांटना चाहिए दुनिया को, जिससे मिला उसके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं। परस्पर भाव निरूपण करना चाहिए। स्वामी जी कहे आपने किसी बुद्ध पुरुष से पाया तो बुद्ध पुरुष के पीछे पीछे न घूमो, तुम भी घूमो, दूसरों को प्रेरित करो, दूसरों को जागृत करो। तो मेरी दृष्टि में बड़ा क्रांतिकारी कि उपदेश बिल्कुल तीसरे दर्जे की। यद्यपि ऐसा उपदेश ये बात हमारे यहाँ है, लेकिन स्वामी जी के पास तो साधु मत है ना, साधु मत है। और साधु मत की चर्चा गोस्वामी जी ने वशिष्ठ जी के मुख से करवाते हुए अयोध्या कांड में राम जी से संबोधन करते हुए कि जो भी बात यहाँ आए इनमें सबसे पहले करहूं साधु मत, आप साधु का मत लो। तो स्वामी जी का एक किशन ये राधे श्याम, कभी हम बैठते हैं तो राधे श्याम से हम, ये तो कई बातें करता है, लेकिन हम कहते हैं कि स्वामी शरणानंद जी के कोई सूत्र की बातें किशन को, तो तब हमारी बात चलती है। तो मैं खबर नहीं मुझे क्या है, मुझे पता नहीं है। मैंने बहुत बार कहा कि स्वामी शरणानंद जी बात जो करेंगे उसके साथ मैं सहमत हूं न हूं, इससे स्वामी जी को कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरी आत्मा 100% सहमत हो जाती। ये मेरी निष्ठा है इस ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के प्रति। मैं जरा भी इधर उधर, बुद्धि तो थोड़ी मुझ में भी है, आपके समान नहीं है, लेकिन थोड़ी तो है। तो आप जो अकाट्य सूत्र देते हैं गजब है, गजब है। तो मेरे कहने का मतलब जो दूसरे की शांति का अपहरण करे, रावण विद्वान है लेकिन जगत गुरु कहते हैं शांति का अपहरण किया। हनुमान जी विद्यावान है, उसने शांति का अपहरण नहीं किया। राम की शांति खो गई थी, उस शांति को लाकर राम को वापस दे दिया। यह विद्यावान गुणी यति चात, यही तो फर्क है। तो हनुमान जी विद्वान भी है, विद्यावान भी है। हनुमान चालीसा से स्पष्ट है। हनुमान जी रावण के सामने गए, रावण को दुष्ट कहा, मूर्ख कहा, शठ कहा। जो विद्यावान होता है उसके पास वाणी का विवेक होता है, शील होता है। वो क्या कहते, खाए वो फल प्रभु कहा रावण को, दुष्ट नहीं कहा। मुझे बताओ कि तू दुष्ट है, तू मूर्ख है, नहीं नहीं, ये विद्यावान की वाणी है प्रभु। फिर क्या दूसरा शब्द क्या, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, रावण को स्वामी का, सबको अपने देह प्रिय होते। मारे मोही कुमारक गामी, ये कुमारक लोग मुझे मारने लगे। शालीनता तो देखो साहब, विनती करो जोरी कर रावण, हाथ जोड़े रावण के सामने।
दूसरों के सामने करबद्ध हाथ जोड़े जाते हैं दो प्रकार से। एक तो हम इनसे डरते हैं तो हाथ जोड़ते हैं भय से, एक जिसमें लबालब साधुता भरी हो वो भाव से हाथ जोड़ते। हनुमान जी ने रावण के सामने करबद्ध जो हाथ जोड़े वो भय से नहीं भाव से, इसलिए वो प्रभु कहते, स्वामी कहते। और रावण के सामने तो हाथ जोड़ने वाले आप मानस का पाठ करते हैं, कर जोरे सुरदिस विनीता, दिक्पाल देवता हाथ जोड़ कर लेकिन ये भय के कारण हाथ जोड़ कर खड़े हैं। श्री हनुमान जी भय के कारण, तू प्रभु है, तू समर्थ है, तुम्हारे सामर्थ्य का तू गलत उपयोग कर रहा है, तू स्वामी है। रावण ने पूछा कि तू मुझे प्रभु क्यों कहता है? बोले आप महान है इसीलिए नहीं, क्योंकि हमने मेरे प्रभु ने सिखाया है कि सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे, जिसकी बुद्धि कभी भी इस बात से खंडित न हो कि मैं सेवक हूं और सचराचर में जो भी है वो मेरा प्रभु है। इसलिए तेज में भी मेरा राम बैठा है, इसलिए मैं प्रभु कहता हूं, तू मेरा स्वामी है। मैं सचराचर को ईश्वर मैं ही देखता हूं, ये हमको सिखाया। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरो। रावण ने कहा कि ये जो हाथ जोड़कर खड़े ये तो मेरी भ्रकुटी को एकदम देख रहे हैं, तो तुझे मेरी भ्रकुटी देखकर भय नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा मैं तेरी भ्रकुटी नहीं देखी, मैं तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लई, जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि का नाश उस राम भद्र की भ्रकुटी को देखने वाला हूं। मेरे कहने का मतलब विद्यावान की जो शीलवान वाणी होती तो प्रभु है, तो स्वामी है। तो रावण विद्यावान, विद्या तो कई प्रकार की, लेकिन विद्वान जरूर है, विद्यावान पना कम है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सिंदूर का जिन्होंने अपने जीवन को, मां जानकी ने कभी शिकायत न की, परिपूर्ण समर्पण। लेखक गण, सर्जक, बिलक बिलक लोग आज तो राम कथा पर भी लमर कथाएं लिखते, फिर अपने अपने विचार, जो भी हो सबका अपना विचार हो। इसमें कई लोग जानकी जी के मुख में भी शिकायत देते हैं, कई लोग यशोधरा के मुख में भी शिकायत देते हैं, ऐसे काव्य सब आते रहते हैं। लेकिन मां जानकी ने कभी शिकायत, तो सिंदूर का अर्थ है समर्पण, पूर्णतः, शिकायत नहीं। मेरा एक सूत्र मैं आपके चरणों में निवेदित करता रहा हूं कि शिकायती चित्त कभी आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उनके पैर छूंगा, लेकिन लगता है शिकायती चित्त, कौन सी शिकायत, क्या समर्पण, समर्पण, त्याग। तो सिंदूर का अर्थ है पूर्णतः समर्पण। सिंदूर का एक अर्थ है श्रद्धा, श्रद्धा सिंदूर का प्रतीक है। शादी में तो पुरुष के द्वारा सिंदूर दान दिया जाता है। जिन लोगों ने शादी की, बाबा इसमें आप ये सुनना मत, शादी में वर दुल्हन की मांग में, जैसे भगवान राम राम सिय सिर सिंदूर दे, लेकिन उसके बाद जीवन पर्यंत ये महिला अपने आप ही सिंदूर लगाती है। सिंदूर ये मांग पूर्ति का प्रतीक है। सिंदूर ये मांग समाप्ति का प्रतीक है। अब मेरी कोई मांग नहीं, तू मिल गया। मांग भर दो, इसका मतलब है कि मेरी कामनाएं पूरी कर दो, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो, मुझे घर दो, मुझे ये दो, ये भी अर्थ है मेरी मांग।
और सिंदूर का परम अर्थ मेरी दृष्टि में वो ये है कि आपने सिंदूर लगा दिया, अब मेरी कोई मांग नहीं, जो तुधु भावे साईं भली कार। गुरु नानक देव कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगे ये मेरे लिए भला है, मेरी कोई मांग नहीं। संसार में हम लोग मांगे पूरी करना चाहते हैं और ये हम जीव हैं तो ये हो सकता, लेकिन अध्यात्म जगत में मांग समाप्त होना ये पूर्णतः सिंदूर की प्राप्ति है, कोई मांग नहीं। ना मैं जानू आरती बंधन, ना पूजा की रीत, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो मेरी समझ में, मैंने इतने सालों से घूम रहा हूं आपकी शुभकामना से, तो मैंने जो दर्शन किया है आप कबूल न कर। कल भी मैंने कहा कि आप मान न ले, खाली सुन ले, और सुनने में भी रुचि न हो तो सो ले। ये सब आप मेरे पास आए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि आपको जितनी सुविधा दी जाए, आपको जितना सुख प्राप्त करे वो करे। बाकी एक बात पक्की है, मैं नहीं सोऊंगा। मैं नहीं सोऊंगा, प्रभु मुझे जगाए रखे, हरि मुझे जगाए रखे। और गोस्वामी क्या कहते हैं, जागृति का लक्षण क्या है? जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास जानिय तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास यही जग जामिनी जागगी जोगी, आरथ च मोह निसा सब सोवनी आया, देख सपन अनेक जीवाचार्य लक्ष्मण जी गंगा के तट पर अयोध्या कांड में गुहराज जब विषाद पूर्ण हुआ, राम का भूमि शयन, जानकी जी का भूमि शयन देखकर विषाद योग शुरू हुआ, तब लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं कि मोह की रात्रि में सब सोए हैं, अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। इस जगत की रात्रि में कोई योगी जो गीता का थोड़ा न्याय लिया, योगी लोग जागते हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अहंता ममता शून्यो, जिन्हें अपनी अहंता और ममता मिटा दी और
विषयों के सुख से जिस पुरुष का मन विरक्त हो गया, जो आत्मनिष्ठ हो गया, वो भवन में रहते हुए भी योगी है। और ऐसा योगी संसार की रात्रि में जागृत रहता है। ऐसा जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान का भी। गीता तो कहती है, कुशल कर्म में जिसका राग नहीं, अकुशल कर्म में जिसका द्वेष नहीं, ऐसा आदमी जो समचित चित है, छिन्न संशय, जिसके मन में कोई संशय नहीं है, जो बिल्कुल सत्वनिष्ठ हो चुका है। आप कहेंगे तो कल ये दोनों मंत्र लाकर मैं आपके सामने रखूंगा कि किस मंत्र के मैं भाव पेश कर रहा हूं। तो कौन जागा? संसार में तो आदमी मानव का शरीर है, तो हमें कुछ घंटे तो सोना ही पड़ेगा। वो ही जागृति की बात यहां नहीं है। यहां जागृति है एक अध्यात्म की जागरण, अध्यात्म जागृति। तो जानिए तब ही जीव जग जागा। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुहराज तब जानना कि ये जीव जाग गया है जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से विराग मुश्किल है, लेकिन हम चाहे तो विषय के विलास से विरक्त हो सकते। मेरा समझना है कि विषय बहिर होता है, वासना भीतर होती है। एक सुंदर चित्र देखो तो आंख का विषय है, किसी का रूप देखो तो नेत्र इंद्रिय है, उसका ही विषय है। लेकिन वासना अंदर है। देखते देखते विषय के प्रति इंद्रियां गई और वासना भड़की, तो आदमी सोया हुआ है, आदमी अजागृत है। लेकिन जागा हुआ वो है मानस की बोली में कि विषय को देखे, सबको देखे, प्रणाम करे। जैसे कल मैंने आंखों का अभिषेक की बात कही कि आंख ही अभिषेक करती है। तो किसी के रूप को, किसी सुंदर चित्र को, कोई मंजर को, कोई घटना देखे जरूर, लेकिन वासना नहीं। और अधिक देखे भी ना, विषय विलास से मुक्ति। खाना तो चाहिए। कोई महापुरुष होते हैं कि सालों तक खाते नहीं। ये तो सब जगत की विरल घटनाएं हैं, हम जैसे लोग नहीं कर पाते। वो महापुरुष नहीं कहते कि मैं 31 साल से नहाया नहीं। ये विरल घटना है बाबा। આપણે 2 દિવસ ન નાહીએ તો આપણા શરીરમાં जीवाणु पड़ी जाए। कपड़े धोकर न पहनो तो तुम्हारे पसीने के कारण जो स्वेदज, एक योनि है स्वेदज, जिसको शास्त्रों में कहते हैं, स्वेद मानी पसीना, पसीने से जो प्रकट होती है जंतु। किसने जन्म दिया? कौन ग्रस्त जीवन था किससे जंतव? मैं पूरी कथा जंतवह पर बोल चुका हूं। मानस जंतु, गीता का शब्द जंतवह। अब मुझे भी पता नहीं कि क्या बोला। काशी बुलवा लेती, ये काशी है। ये गूंगे को मुखर कर देती है, पंगु को चढ़ा देती है। ये काशी क्यों है? क्योंकि ज्ञान खानी है। महादेव ब्रह्म के रूप में तो व्यापक है, बाकी आपके 2 ही ठिकाने हैं। मूल में तो आपका कैलाश है, लेकिन फिर कैलाश से कहीं आए तो भवन तो यहां है, यहां आ जाते, काशी में आ जाते। बाकी हनुमान जी के रूप में कथाओं में होते हैं। कई लोग बोलते हैं, आप कहते हैं हनुमान जी कथाओं में होते हैं तो प्रमाण है। हर वस्तु का प्रमाण क्यों मांगते हो? तुम जी रहे हो, कौन प्रमाण बताओ क्यों जी रहे हो? जीने योग्य हो? भूवि भार भूता, हम पृथ्वी के बोझ हैं साहब। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती,
सुभाषितकारों ने ये कहा, क्यों जी रहे हो, क्या क्या जवाब दे? तो हनुमान जी कथा में होते उसका प्रमाण क्या यार? इस हॉल में, रुद्राक्ष हॉल में एसी चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ठीक है। तो एसी चले तो हवा कैसी चले? शीतल चले ना, दिखती है। पवन दिखता नहीं, इसीलिए मेरा पवन पुत्र भी दिखता नहीं। जिसके कारण हम जी रहे हैं, एक ही प्रमाण है कि हनुमान जी है, क्योंकि हम जी रहे हैं। बिना तो हनुमान, तो कथा में तो हनुमान जी होते ही हैं। तो बोले वो तो राम की सेवा में रहते हैं, कथा में कैसे आ जाते हैं? वो तो अनेक रूप आए हैं। पवन के मंद, सुगंध, शीतल, 3 रूप तो प्रसिद्ध है। पवन मंद हो अच्छा है, सुगंधी हो अच्छा है, शीतल हो, ये 3 गुण है। तो हर बात का प्रमाण कहां मिलेगा? परमात्मा लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं हो सकता। कुछ सूत्र प्रयोगशाला की इजाद नहीं है। कैसे हम सिद्ध करें? कैसे करें? हम तो बोले जाते हैं। मैं 2 दिन से कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं, ऐसे ही बैठा होता। लोग क्या कहते हैं कि घड़ी हमारे हाथ में है। घड़ी आपके हाथ में है? यंत्र के रूप में घड़ी हाथ में है, बाकी एक भी घड़ी हमारे हाथ में नहीं है। क्या करें? तो मेरा ये मानना है कि शिकायती चित आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। करे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसमें हमें क्या आपत्ति, लेकिन करीब करीब नहीं हो सकता। हम फरियाद से भरे हैं, शिकवा से भरे हैं। पहुंचते पहुंचते गिर जाते, पहुंचते पहुंचते गिर जाते। अभी अभी पाया, पकड़ा और गिर गए। इसीलिए सिंदूर का अर्थ है समर्पण और श्रद्धा। श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा, श्रद्धा की मांग में विश्वास सिंदूर भर देता है, और फिर ये जो दिव्य दाम्पत्य होता है आध्यात्मिक दृष्टि से श्रद्धा और विश्वास, और उससे जैसे शिव पार्वती से तो कार्तिकेय का जन्म हुआ, गणेश भी शंकर सुवन है, ये सब तो है ही। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि श्रद्धा और विश्वास के मिलन से जो एक तत्व प्रकट होता है उसका नाम है भरोसा। उसी को मैं भरोसा कहता हूं। और जब भरोसा पैदा हो जाता है तो शिकवा क्या, शिकवा क्या? पहुंचते पहुंचते गिर जाते हैं। तो सिंदूर का एक मतलब मेरी समझ में, आप मान मत लेना, खाली सुन लो। सुन न लो तो जो मैंने तीसरा शब्द प्रयोग किया वो करो, क्योंकि फिर आप ये कर न सको तो मुझे भी एक वो प्रमाण रहे कि भाई वो उसने सुना ही नहीं था तो कैसे करे। सुनते तो जरूर, करते कोई चिंता नहीं। तो श्रद्धा भी एक सिंदूर का प्रतीक है। मुझे तो कल बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर में भी सिंदूर तो होता है, क्योंकि अर्धनारेश्वर है तो उसको भी सिंदूर तो लग गया। शिव पार्वती वागर था वे संपृक्त तो है, तो वहां भी सिंदूर तो लग गया, आधे रूप में तो लग गया। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में माताजी नु फड़ू होय ने, माताजी का फड़ू कोई भी रूप में, खोड़ियार माँ, मोगल माँ,
फला माँ, रवेची माँ, जो बिलक बिलक रूप अपनी अपनी श्रद्धा से लोग जगदम्बा को पूजते हैं। तो ये छोटा सा वो होता है, उसमें सिंदूर ही होता है, सिंदूर ही होता है। हनुमान जी को सिंदूर, गणेश जी को सिंदूर। और हमारे पड़ोसी देश में तो एक पूरा स्थान है, हिंगलाज माता, पूरी सिंदूरी देवी है। बड़ा विस्तार है सिंदूर का। और मैंने अपने देश में राम कथा के कारण, आपके शुभकामना के कारण घूमते हुए, सिंदूर के रंग भी बिलग बिलग है। कई माताएं बिल्कुल सिंदूरी रंग से सिंदूर पूरते, कई लोग कुमकुम से मांग भरते, है ना। बिहार और झारखंड आदि में कहीं कहीं, सब नहीं, कहीं कहीं मैंने देखा कि माताएं पीले रंग का सिंदूर लगाती है, पीला रंग पूरा इधर तक भर देती। अब हाँ यही आप तो सदा सुहागर है, सतुआ बाबा की पीठ। कोई साधु ऐसा मैंने नहीं देखा है कि जिसने सतुआ बाबा मूल पीठाधीश का जिक्र न किया। आपका तो पूरा बदन सिंदूरमयी है। सिंदूर पीले रंग में है तो उत्तम है, लेकिन कई बात में पीला रंग लगता है तो बहुत गड़बड़ पैदा कर देते हैं, ये भी है। तो पीले रंग की भी मांग भरी जाती, कुमकुम से भरी जाती है। मैंने ये भी हमारे सौराष्ट्र में अमुक प्रांत में देखा, ये जो गुलाल होता है, कुमकुम नोट, गुलाल, गुलाल से मांग भरते, तो गुलाल डालते हैं, गुलाल डालते। ये तो एक बहिर रूप है। सिंदूर एक विचार का नाम है, एक विचार का नाम। तो पूर्णतः समर्पण इस सिंदूर का एक रूप है, श्रद्धा सिंदूर का रूप है। और मुझे कहने दो, समझण वो सिंदूर का रूप है। कईयों को आप देखिए मातृ शरीर को, उसकी समझ को नमन करना पड़ता है। समझ, सयानक समझ। कई लोगों के शस्त्र आदमी को मार नहीं सकते, समझ मार देती है, समझ मार देती। विरोध मार नहीं सकता, बोध मार देता है। और मुझे रुपेश ने बताया भी, और मैंने पढ़ा भी था, दिखाया भी और कहा भी। तो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूं, फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि महाभारत में जब भी कोई समस्या आई, तब उसी समय भगवान वेदव्यास प्रकट होते हैं। और वेदव्यास 24 अवतारों में एक अवतार है, दशावतार में नहीं है, 24 अवतार में तो है। मुझे बताया, स्मृति आई, मां गांधारी थोड़ी सयानब चुक गई, बाकी ये भी सती है। अपने अंध पति के कदमों पर उसने जन्म पर्यंत पट्टी बांध रखी। उसके बारे में भी कई विद्वान अपने अपने मत रखते हैं, लेकिन ये सबके मत है। और महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, हजारों लाशें कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ी है। बच्चे सिसक सिसक कर रो रहे हैं।
कई सुहागणों के सिंदूर मिट्टी में मिल गए और गांधारी के सभी संतान मानो एक अर्थ में मरे। और उसको रोष आना स्वाभाविक था। और आप जानते हैं प्रसंग में तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए बार बार कहता हूं। वो श्राप देती है कृष्ण को, ये तू ही है, तूने ही किया है, तूने ही किया है, तू ही है, इतने मरे इसका कारण तू है, तूने मरवाया। आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, अहिंसा रुक सकती थी, सबका कारण तू है। और हमारे सामने इतने मर गए, मैं श्राप देती हूं कि पूरा यदुवंश तुम्हारे सामने अंदर अंदर एक दूसरे को काट देंगे, मार देंगे। श्राप दिया। और बाबा, अंध आंखें ही श्राप दे सकती है, खुली आंखें कभी श्राप नहीं दे सकती। खुली आंखें विवेक को जागृत करती है, अंध आंखें श्राप देती। कोई आपको श्राप देने तो समझना अंधा है, उस पर दया करो, उस पर करुणा करो, उस पर रहम करो। देखता आदमी श्राप नहीं देता। ये तो गड्ढे में पड़ने वाली की लाठी पकड़कर गड्ढे को ओवरटेक कराकर बचा लेता है। बड़ा भारी श्राप दे दिया। व्यास प्रकट हुए, अच्छा लगता है। और मेरे भाई बहन, ये प्रसंग में ये भी हम समझे कि हमारे जीवन में भी जब विषम परिस्थिति आए ना, तो पक्का भरोसा रखो, कोई न कोई अवतार आकर खड़ा रहेगा। फिर व्यास हो, वाल्मीकि हो, तुलसी की चौपाई हो, भगवत गीता का श्लोक, आचार्य के वचन हो, कोई न कोई रूप में हमारे बचाने के लिए आएगा, थाम लेगा, बचा लेगा। और उस समय व्यास जो कहते हैं, बड़ा प्यारा कि तू कब से बोल रही है, हमारे इतने मर गए, इतने मर गए, तूने मरवाए, तू ही कारण है। लेकिन गांधारी, मातोश्री सुन, कोई नहीं मरे। और ये सब मर गए कीड़ी मंकोड़े जैसे है। रथ का एक पहिया चलता तो 1000 चींटी मर जाती, हमारा मरना कोई मरा तो कृष्ण है। ये आदमी मरा, पल पल मरा है। रक्त दिखता है वो इनका नहीं है, इनका है, ये आदमी मरा। और बात बिल्कुल सही, हमारे जैसे मर जाए क्या, मरता तो है कोई महत् पुरुष, उसको ही मरना पड़ता है जो श्रेष्ठ है, उसमें सहयोग किया। मातोश्री श्राप कबूल है। हम करीब करीब जिसने प्रतिज्ञा की और निभा दे उसी की जय जयकार करता है, लेकिन विजय श्री उसकी दासी बनती है जो सामने वाली की प्रतिज्ञा को भी इज्जत दे, उसको भी इज्जत दे। मैं युवान भाई बहनों को कहूं, महाभारत पढ़ना। महाभारत पर बहुत आजकल सीरियलें आती हैं, चोपड़ा साहब ने तो बहुत काम किया है, इनमें भी सबने अपने अपने विचार डाले हैं, संवाद इधर, ये तो सब होता रहेगा। आज गांठिया, पहले गांठिया છે ને ઝીણા ગાંઠિયા હતા, અત્યારે ગાંઠિયા કેટલા પ્રકારના થઈ ગયા, ફાફડા થઈ ગયા, ફાફડી થઈ ગઈ, વણેલા થઈ ગયા। એ કાલાંતર में सब रूप बदलता है। बाकी हमें तो छोटे थे, चांद गांठिया खाता था, तो ये ઝીણા गांठिया आता है। मूल वस्तु में बहुत सप्लीमेंट्री होती जाती है, अंदर डाला जाता है। खैर उसको हम, लेकिन मूल बातें जो है
अद्भुत है महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ की। शब्द दिघोषित हुआ, सत्य सार्थक सर्वदा। श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत। सिंदूर है समझ का प्रतीक, सयानप का प्रतीक, समझन का। यद्यपि मुख बोले नहीं, नयन देत है रो। ये समझ, बोले ना रो ले। इस सिंदूर का एक रूप है। और मुझे अपने हिंदी भाषी विस्तार में भी, हमारे सौराष्ट्र में क्या कहते, लोई नास उड़े रोवे से। लोही नास, इसका मतलब समझदार व्यक्ति रड़े ने तब उनकी आंखों से लोही निकले, माने सिंदूर टपकने लगता है। रक्त रंजित आंखें, ये समझ, उसको मैं सयानप कहता हूं। मां देवहूति को भगवान कपिल सांख्याचार्य जब उपदेश करते हैं, तब मां देवहूति को साध्वी कहते हैं। साध्वी। तो सिंदूर मेरी दृष्टि में जो मुनि करदम की प्रिय नारी, सिंदूर का एक अर्थ है साधुता। साधुता। मैंने अभी 2 दिन पहले ही साधुता के 5 अंग कहे कि साधुता, मैं इतना घुमा है, मैंने विद्वानों को देखा, सारस्वतों को, विद्यावानों को, विद्वानों को, महापुरुषों को, आध्यात्मिक लोगों को मैं देखा, उसको समझने की कोशिश की। इन सब का परिणाम ये रहा कि साधुता के 5 अंग है। ये मेरी तलगा जड़ी आंख ने जो देखा सो कह रहा हूं, सुन लो, बस मान लो नहीं, सुन लो। बाकी जब मैं कह रहा हूं कि साधुता का प्रतीक है सिंदूर, हे मेरी साध्वी माता, ऐसा बताए। पहला, साधुता का प्रथम अंग है, एक वो है, बिंदु है, वो है स्वच्छता। साधु स्वच्छ बहुत होता है। बाहिर स्वच्छता, चलो शरीर की स्वच्छता और वस्त्र की स्वच्छता जरूरी है। बिल्कुल स्वच्छ। परमहंस हो, योगी, उनकी बात और है, क्योंकि उनके साथ हम न अपने को जो, क्योंकि ये तो विरल महापुरुष है। परमहंसों की स्थिति
साधुता का प्रथम लक्षण है स्वच्छता, शरीर स्वच्छ रखे। नाक, कान, गळू, शरीर, रोम रोम, हाँ? साधुना कानमांथी मेल न निकले, कथा निकले। मेल नहीं निकलता, सुनी हुई सूत्र निकलने लगे, न निकले। साधु के नाक से कोई दुर्गंध न निकले, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, ठाकुर जी की कृपा की खुशबू निकले। प्रसाद मानी खुशबू, कृपा।